का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे वेद के बारे में। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, तो अवश्य आपको जागरूकता होगा और काफी कुछ जानकारी आप रखते होंगे, और अगर नहीं रखते होंगे तो आज जान लीजिए, और जानते हैं तो और दोहरा लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेद कहते किसे हैं। यह एक ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक है मित्रों। यह भी जान लीजिए कि यह वेद ज्ञान किसने दिया, तो यह ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया है। और यह कब दिया, तो ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ही हमें वेद ज्ञान दिया था। ईश्वर ने वेद ज्ञान हमें क्यों दिया मित्रों, इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका एक ही मात्र स्पष्ट कारण है। हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण कल्याण के लिए वेद का ज्ञान दिया गया। मित्रों, आज हम यह भी जानेंगे कि वेद कितने हैं। तो वेद मुख्यतः 4 हैं मित्रों। प्रथम वेद को कहा जाता है ऋग्वेद, द्वितीय को यजुर्वेद, तृतीय को सामवेद और चतुर्थ को अथर्ववेद कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण किसे कहते हैं यह भी जानेंगे। वेद है ऋग्वेद और उसके ब्राह्मण है ऐतरेय। यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ और सामवेद के हैं तांडन्य। अथर्ववेद के हैं गोपथ। वेदों के उपवेद भी है मित्रों। चारों वेद के एक एक उपवेद भी हैं, यह भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, और यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं, और अथर्ववेद के उपवेद को अर्थवेद कहते हैं। वेदों के 6 अंग हैं मित्रों। इसमें प्रथम है शिक्षा, द्वितीय कल्प, तृतीय निरुकृत, चतुर्थ व्याकरण, पंचम छंद, षष्ठ ज्योतिष। तो इन वेदों के ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया था। इसमें प्रथम ऋषि जो आते हैं ऋग्वेद का, वह अग्नि ऋषि को दिया गया था। यजुर्वेद वायु ऋषि को दिया गया था, और सामवेद आदित्य ऋषि को, और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को दिया गया था। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को किस प्रकार दिया, तो यह उनके संपूर्ण समाधि की अवस्था में दिए थे मित्रों। इसमें किस प्रकार की ज्ञान निहित है, तो इसमें सब सत्य विधाओं का ज्ञान विज्ञान है। अभी इसके कई रिसर्च अनुसंधान होने बाकी हैं मित्रों। अगर अनुसंधान किया जाए तो यह हमें पता लगेगा यह विज्ञान से बिल्कुल अलाइंड है। यह कौन कौन से विषय के हैं, तो ऋग्वेद जो कि ज्ञान से भरा हुआ है, यजुर्वेद कर्म के बारे में बोलता है, और सामवेद उपासना के बारे में बोलता है, जबकि अथर्ववेद विज्ञान के बारे में बोलता है। वेदों में ऋग्वेद में मंडल 10 है, अष्टक 8 है, और सूक्त 1028 है, अनुवाक 85 है, ऋचाएं 10,589 है, यजुर्वेद में अध्याय 40 है, और मंत्र 1975 है। सामवेद में आचरिक 6 है, अध्याय 6 है, और ऋचाएं 1875 है। जहां की अथर्ववेद में कांड 20 है, सूक्त 731 है, और मंत्र इसमें 5977 है। यह ऐसा वेद है मित्रों, ऐसे ग्रंथ है, महाग्रंथ है, जिसे कि हर कोई पढ़ सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है। यह वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं वर्णित है। वेदों में अवतारवाद का भी प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई, अर्थात यह 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख
43,000 वर्ष पुराना है मित्रों। आप समझ सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म की धरोहर वेद कितनी पुरानी है। वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र उपअंग बहुत सारे हैं और उनके लेखकों के साथ अब हम जानेंगे न्याय दर्शन जो कि गौतम मुनि के द्वारा रचा गया है, वैशिक दर्शन कनाद मुनि के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि मुनि के द्वारा, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और वेदांत दर्शन व्यास मुनि के द्वारा दर्शाया गया है। मित्रों, शास्त्रों के विषय हैं आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से यह भरे पड़े हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप वेद के बारे में जानकर इन सभी जानकारी अपने अंदर एक जागरूकता पैदा करेंगे और भविष्य में जब कभी भी आपको समय मिले, अगर आप सनातन धर्म से होते हैं तो अवश्य वेद के कुछ अंश को तो अवश्य पढ़ेंगे।